ये कैसा कानून है भारत का मर्दों के लिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी 4 साल के बच्चे के लिए 40,000 रुपया पर मंथ दे रहा है और 40,000 पत्नी के भी मेंटेनेंस के लिए दे रहा है, वो भी तब जब वो पत्नी ऑलरेडी कमाती है। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर कोई लड़की कमा रही है तो उसे क्यों मेंटेनेंस दिया जा रहा है। और चलो एक बार दे भी दिए तो उसके बाद लड़की दोबारा जा रही कि अब मुझे 2 लाख रुपए चाहिए पर मंथ, और इस घटिया औरत का यहाँ भी पेट नहीं भरता तो उसे परेशान करने के लिए जानबूझ के ये केस करती है यूपी में, और वो भी 1-2 नहीं 10 मुकदमे एक साथ इसके ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से इसको 40 बार आना पड़ा बेंगलोर से उस छोटे से जिले में यूपी के। और जब भी ये आता था तो कभी जज गायब है तो कभी लड़की वाला गायब है, और आप जानते ही हो कि कॉर्पोरेट में 1 से 2 दिन का छुट्टी लेने में ही हालत खराब हो जाता है, वहां इसे 40 बार छुट्टी लेके आना पड़ा, और उस पर जज भी मांग लेती है 5 लाख रुपए केस को जल्दी खत्म करने के लिए। पता नहीं औरतें इतनी गिरी हुई कैसे हो जाती हैं कई बार कि उनको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता कि उस इंसान की जिंदगी में क्या बीत रहा होगा। और इसी पर कंगना भी उसकी निंदा करती है, पर लास्ट में वो एक ऐसा लाइन बोलती है कि जिससे पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। आप खुद ही सुनो। 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। शौक में भी और शोक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए, एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं जुटला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। मतलब 99% समय लड़कियां सही होती हैं, ये बिल्कुल ही बकवास बात है। आप जाके सिविल कोर्ट में देखो, आए दिन वहां पे झूठा दहेज का केस, झूठा डोमेस्टिक इसका केस किलो के भाव में मिल जाएंगे। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि लड़कों का परसेंटेज ज्यादा होगा तो 60 और 40 का रेशियो समझ में आता है, ना कि 99 और 1%। खैर, आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर, अगली अपडेट आ रही है शान प्रसर से। तो हाल ही में उसने कहा है कि जिस किसी को भी पुष्पा मूवी पसंद आ रही है वो एक अनपढ़ गवार और अंगूठा छाप है। और बस फिर क्या था, जनता ने उसे भर भर के हेट दिया है। और मेरा भी मानना है कि अगर तुम्हें कोई मूवी पसंद नहीं आता, इसका ये मतलब नहीं कि सबको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है मूवी का। और उसी पर मूवी आपा ने क्या कहा है आप खुद ही देख। अगर मैं अनपढ़ गवार अंगूठा छाप होता ना तो मैं जरूर करता, मैं ये पिक्चर बहुत एंजॉय करता। टिड्ढे निकलते हैं ना, वैसे इस वीडियो के लाइव होने के बाद भी गुटखा छाप गैंग के कुछ टटपुंजे यूट्यूबर यहाँ वहां से निकलेंगे और इस पे वीडियो बनाएंगे। कुछ कनाडा के यूट्यूबर्स ऐसे हैं, कुछ एलिट यूट्यूबर्स ऐसे हैं भाई, जो पुष्पा के रिलीज होने के बाद उन्होंने एक ठप्पा सा लगा दिया है बाकी सारे यूट्यूबर्स को जिनको ये मूवी पसंद आई है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। भाई वो जाहिल कह रहे हैं हम लोगों को, गवार कह रहे हैं हम लोगों को, चौथी फेल कह रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि भाई अगर आपको ये मूवी पसंद आ रही है तो आपने शायद 4th-5th क्लास से ज्यादा पढ़ाई नहीं की होगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा था और बाकी यूट्यूबर जो बात कर रहे हैं वो उस मूवी में दिखाए गए इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वहां पे एक कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब वो पुष्पा कर रहा है, वो कौन कर रहा है, उससे रिलेटेड बातें नहीं हो रही। खैर, लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि सुनील पॉल को शो के लिए बुलाया जाता है दिल्ली में और एयरपोर्ट के बाहर से उन्हें किडनैप कर लेते हैं। और अब अपडेट आ रहा है मुश्ताक खान से। तो हाल ही में उसे बुलाया जाता है मेरठ में अवार्ड फंक्शन के लिए और रास्ते में ही उन्हें किडनैप कर लेते हैं। वो तो इनका नसीब अच्छा था कि इनको मौका मिला और ये भाग गए, नहीं तो इनसे भी 15-20 लाख तो ले ही लेते हैं। भाई एक नया ही धंधा चालू हो गया है। खैर, अगली अपडेट आ रही है वाईटी कंपेनियन से। तो हाल ही में उसने बताया कि कैसे भारतीयों की छोटी मानसिकता की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट वाले फायदा उठा रहे हैं। हमें इन फॉरेनर्स से पता नहीं क्या ऑब्सेशन होता है, हर एक चीज पे उनका रिएक्शन देखना जरूरी है। अरे भाई, हर एक बात के लिए तुमको एक्सटर्नल वैलिडेशन क्यों चाहिए? नया ट्रेलर रिलीज हुआ, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया, इंडिया ने कार लॉन्च किया, न्यूज रिएक्शन, क्रिकेट रिएक्शन, टूरिज्म रिएक्शन, रिएक्शन ऑन मोदी जी एंड रिएक्शन ऑन रिएक्शन वीडियो। चलो कोई तो है जो हमारी वजह से भूखा नहीं मर रहा। 78 साल पहले देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी उसी गुलाम सोच में जी रहे हैं। इन्हें हर एक बात के लिए वैलिडेशन चाहिए और पाकिस्तान के लोगों से अपने देश की तारीफ सुनकर अपना ईगो भी तो सेटिस्फाई करना होता है ना। हाँ, तारीफ सबको पसंद है मानता हूँ, पर हर चीज के लिए तुमको इनका अप्रूवल और एक्सटर्नल वैलिडेशन क्यों चाहिए? खैर, अगली तो बहुत ही फनी अपडेट आ रही है समय रैना से। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि खुशा कपिला के ऊपर उसने ब्रूटल रोस्ट कर दिया था, जिस पर दीदी ने कहा कि वो पर्सनल मैटर में कुछ ज्यादा ही चला गया था, इसलिए मुझे वीडियो टेक डाउन कराना पड़ा। और बस फिर क्या था, समय ने एक पोस्ट डाला है जिसमें वो इंडियाज गॉट टैलेंट के आने वाले गेस्ट का नाम देता है, जिसमें सबसे पहला नाम है जोरावर सिंह का, जो कि उसका एक्स हस्बैंड था। और मुझे लग रहा है कि अब समय रैना पक्का खुशा कपिला का शो में लंका लगाएगा। खैर, अगली अपडेट आने से
से पहले मैं बता दूं कि हम लोग 60 सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर अगली भी बहुत ही सैवेज न्यूज आ रही है। हाल ही में विकास खन्ना के सामने एक रिपोर्टर भारत को नीचा दिखा रहा था और फिर जो भाई ने रिप्लाई किया आप खुद ही सुन लो। Villages across India, of course. I mean, these days you're famous. You've cooked for the Obamas, you've been on TV shows with Gordon Ramsay, but it wasn't always that way, was it? You're not from a rich family, so I dare say you understand how precarious it can be in India. I understand, but my sense of hunger didn't come from India so much because I was born and raised in Amritsar, and we have a huge community kitchen where everyone gets fed. The entire city can eat there. But my sense of hunger came from New York when I was struggling here from the very bottom. And you know, it's not easy rising as a brown kid who came to America with a dream of winning a Michelin star. खैर अगली अपडेट आ रही है नितिन चंडीला आदि नागर के बीच के कलेश के बारे में। तो मुझे लग रहा था कि ये अभी और लंबा जाएगा जब तक किसी एक का सिलेक्शन ना हो जाए बिग बॉस में, पर ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि हाल ही में नितिन चंडीला ने अपनी गलती मानते हुए सबसे सॉरी मांग ली है। सारी चीज चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इससे बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब है, ना गेम पे फोकस हो पा रहा है ना कहीं भी। तो बात हुई, हम अपने बड़ों में बात करेंगे, टाइगर भाई हो गया और भी जो अपने बड़े उन्होंने बात करेगी कि सबको खत्म करो, जो तुम्हारा गाली गलत चल रहा है। तो गलती कहीं ना कहीं देखो अपनी तो थी, ये काम करना नहीं था, पीछे से हुआ। तो मैं माफी चाहूंगा भाई, ये चीज गलत थी हमारी, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ और अपने जाट भाइयों से भी मैं माफी चाहता हूँ कि उन्हें मेरी तरफ से हर्ट हुआ। आपके अपना भाई को भाई माफ करो, कोई बात नहीं, गलती होगी। और उसके बाद जो बात एलविश के लिए मेरे मुंह से निकली उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा कि वो चीज भी हालांकि होश में नहीं थी बट निकली। तो आपके अपना भाई को आप लोग प्यार करो। और उसी पर आदि नागर भी रिप्लाई करता। तो भाई नितिन अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है, तो भाई इससे बड़ी बात और क्या होगी, उससे दिल से रियलाइज होगा, ये बहुत है। तो भाई मेरे से भी जो गलती हुई है उसके लिए भी भाई मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे समाज से भी जिसको भी भाई दुख पहुंचाए, मेरा समाज या फिर जो भी मेरे भाई हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उनसे भी सबसे हाथ जोड़ के गलती मांगता हूँ। बाकी सारे आ जाएंगे, उसके बाद बैठ के सारी चीजें सॉर्ट कर लेंगे, ये चीजें आज यही खत्म होती है। खैर आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पार्ट आपको पसंद ना आए वो कमेंट्स में लिखिए ताकि हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।